नाज़रीन, जंग करने वालों की जुबानें बंद हो गईं। तालिबान पंजशेर के गिरेबान तक पहुंच गए। आज पंजशेर की शरक भी काट दी गई। अहम तरीन कला फतह कर लिया गया। आज बातिल के महलों में भी सफ़े मातम बिछ गया। तालिबान का पंजशेर से इब्तदाई फतह का ऐलान। अफगानिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। एक ही रात में शेर पंजशेर की बहादुरी खत्म हो गई। पंजशेर के 4 अहम तरीन अजला के बाद पंजशेर का आखिरी कला भी फतह हो गया। इंटेलिजेंस ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर्स भी तालिबान के कब्जे में आ गए। अब तक की बड़ी खबर आ गई। आखिरकार तालिबान ने कौन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वीडियो में आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि अफगान तालिबान को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली, पंजशेर में कौन सा मोजज़ा रूनुमा हुआ है और इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात का ड्रामा नाकाम होने के बाद अहमद मसूद ने एक बार फिर से जंग करने को तरजीह देते हुए अब अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, जिसके बाद तालिबान को भरपूर जंग के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पहले सरेंडर और फिर मुजाहिदीन पर हमला करना अहमद मसूद को महंगा पड़ गया। तालिबान के साथ हाथ करने और धोखाधड़ी करने पर तालिबान ने भी किसी किस्म की रियायत बरते बगैर अब तालिबान को भरपूर हमलों का हुक्म दिया है और इसमें सबसे पहले पंजशेर के अहम तरीन दिफाई और हुकूमती अमारात पर कब्जे का हुक्म दिया गया है। पंजशेर से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक तालिबान ने अपनी पेशकदमी को मजीद तेज करते हुए उश्तल अनाबा परयान खंज के अजला को फतह करने के बाद पंजशेर के दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी को शुरू कर दी है और कुछ ही वक्त में इसको फतह कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पंजशेर में मौजूद तालिबान ने यह भी कहा है कि पंजशेर के गवर्नर ऑफिस और सूबाई इंटेलिजेंस मरकज भी जल्द ही तालिबान की गिरफ्त में होंगे और जल्द ही दुनिया भर की खुशखबरी सुनाई जाएगी। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद साबिक सरकारी हुकाम और उनके बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के डिजिटल ट्रेल के हवाले से खदशात भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में गूगल ने अफगान हुकूमत के नामालूम तादाद में ईमेल अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत के तालिबान के हाथों खात्मे के हफ्तों के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह बायोमेट्रिक और पेरोल डाटाबेस को नए हुक्मरान अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमे को एक बयान में गूगल अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं कि अफगान हुकूमत के ईमेल अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के एक ओहदेदार ने बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि साबिक तालिबान हुकाम की ईमेल तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह उनसे कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर्स पर मौजूद डाटे को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल अगर ऐसा किया गया तो साबिक वजारत का डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर ली जाएगी। सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर ओहदेदार ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तामील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चला कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात के बाद दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारे जंगजुओं ने पंजशेर में दाखिल होकर मुतादिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देख कर फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और रात गए ऑपरेशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वादी पंजशेर में कार्रवाई के दौरान तालिबान ने यहाँ से भारी असला और बारूद बतौर माले गनीमत हासिल किया है, जिसके बाद अहमद मसूद की चीखें 7वें आसमान पर हैं और इसने एक बार फिर से अमरीका और बैरूनी ममालिक को मदद भेजने का खत लिख दिया है। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं है और ये वो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। पंजशेर के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और अहमद मसूद के ताज़ा तरीन बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। पंजशेर के अपने मीडिया ने एक खबर ब्रेक की है जिसमें उन्होंने अहमद मसूद के अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि अहमद मसूद अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं और ख्याल रहे कि ये मुतालबात इन गुज़िश्ता बार से कतरे मुख्तलिफ हैं। पंजशेर में कौमी मुज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जिहादी कमांडर अहमद मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम और इक़दार के दिफा के लिए मुज़ाहमत पर मजबूर होंगे। उन्होंने
उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी कुव्वत के जरिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। कसीरुल सकाफती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम मुज़ाहमत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मुज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया है। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मोहिब की फ़ौज की फैसलासाजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया है। ये दोनों फ़ौजी तरबियत और तजर्बा ना होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले किया करते थे। तालिबान ने भारत को यह भी वाज़े किया है कि पहले तो हम अमेरिका के साथ उलझे हुए थे और उन्हें सबक सिखाने में मसरूफ़ थे। हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि बाहर की दुनिया में मौजूद मुसलमानों की आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए, लेकिन अब चूँकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका है, बल्कि यूँ समझिए कि अमेरिका यहाँ से भाग चुका है, तो ऐसे में हम अब पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे और जहाँ जहाँ पर भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो उन्हें हमारी बंदूक जवाब देगी। काबुल इंतजामिया में पाकिस्तान के दुश्मनों की बड़ी तादाद बैठी थी, जिनमें एक अशरफ गनी के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब भी थे। गुज़िश्ता दिनों हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान से मुतल्लिक एक घटिया तबसरा किया और पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ इस पर ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि एक इतला यही है कि पाकिस्तान ने अफगान कौमी सलामती मुशीर के साथ राब्तों और काम करने से भी इनकार कर लिया। इसके अलावा अमरुल्लाह सालेह और इस जैसे कई ओहदेदार थे जो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालते रहे। दरअसल ये भारत नवाज सियासतदान और सिक्योरिटी ओहदेदार हैं। भारत काबुल इंतजामिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है ताकि पाकिस्तान अपनी पूरी तवज्जो और फौजी सलाहियत अफगान बॉर्डर पर लगाए रखे। बदलती हुई सूरत हाल में नए इत्तेहादों में पाकिस्तान को अपनी जगह बनानी है और मजबूत करनी चाहिए ताकि इलाकाई सिक्योरिटी का जो नया निज़ाम तश्कील पा रहा है, इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान शराकतदार हो बल्कि अपने मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारत और अफगान तालिबान के दरमियान पुराना हिसाब किताब भी बाकी है। भारत ने अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी का जिस तरह फ़ायदा उठाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत ने अपने तलवे चाटने वाले सियासतदान अफगानी काबीना में शामिल किए। भारत ने अमेरिका की मदद के लिए अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस किए, उनकी जासूसी की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वहाँ मौजूद थी और उन्होंने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भी हमले करवाए। अब इसका सबसे बड़ा बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। अब भारत अपने सर करदा गुनाहों की सज़ा पाएगा और उन्हें तालिबान का सामना करना होगा, जिनके अपने उसूल हैं और अपने कायदे कवानीन हैं, और इन्हीं कायदे कवानीन पर अमल करते हुए भारत को सज़ा दी जाएगी। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से भी जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। नाज़रीन, तालिबान के मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की सच्ची और पक्की खबर ने दिल्ली दरबार को हिला कर रख दिया है। यहाँ पर अफगान तालिबान ने भारत को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और अफगान हुकूमत के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे और ना ही अफगान सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन 4 दहाइयों से जंग लड़ने वाले और दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले तालिबान अब ना सिर्फ हथियार उठाने में माहिर हो गए बल्कि उन्होंने अब सियासत भी सीख ली है। माजी में भारत समेत पूरी दुनिया अपनी सियासी चालों से अफगान तालिबान को बेवकूफ़ बनाती आई है और अब भारत की जानिब से सियासी हरबे उन्हीं पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और इसका पहला नतीजा आप सबके सामने है। भारतीय चैनल NDTV ने इस खबर की तस्दीक की है और ये भारत का वाहिद मोतबर न्यूज़ इदारा है जिसकी खबरों में किसी हद तक सदाकत पाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।